वेलकम टू नेशन इन्फो हब। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बाखैर होंगे और हमारे चैनल के इस हफ्तेवार सीरीज़ पे आप लगातार बने हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अपने इस हफ्तेवार सीरीज़ का नाम दिया इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, और उसके तहत हमने सबसे पहले पढ़ना शुरू किया कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी सिटीजनशिप के बारे में बोला गया है, आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बताई गई हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस में आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5, जो कि है एग्जीक्यूटिव यूनियन को लेकर, और उसमें खास करके बात किया गया है प्रेसिडेंट को लेकर। पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, उनका इलेक्शन कैसे होगा, उनके ऑफिस का टेन्योर कितना होगा, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, जो कि था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया आर्टिकल 59 में कि कैसे प्रेसिडेंट जो है उनका जो ऑफिस है उसका क्या क्या कंडीशंस होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 जो है वो साफ साफ बात करता है कि प्रेसिडेंट जो है वो ओथ किसके सामने लेगा। अब आप सोचिए कि आपके जहन में सबसे पहला नाम क्या आया है, कौन है जो प्रेसिडेंट का ओथ दिलवाता है। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 60 में साफ साफ हमको बता दिया गया है कि ओथ जो है प्रेसिडेंट का वो लिया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। अब चीफ जस्टिस कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होंगे, जो सबसे बड़े हैं, जिनके अंडर हर चीज़ आता है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करेगा और केसेस के अलॉटमेंट कैसे होंगे, वो सब बताते हैं। वही चीफ जस्टिस जो इंडिया के हैं पूरे, वो उनके सामने प्रेसिडेंट जो है अपना ओथ लेगा। अब चीफ जस्टिस के सामने ही क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की जो बात है वो आता है चीफ जस्टिस के पास, कि कभी भी कोई गलत कानून बन गया, कभी भी कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ पास की गई और उस पर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को एक प्रोटेक्टर के तौर पे बनाया गया है। उसी प्रोटेक्टर का जो हेड है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके सामने प्रेसिडेंट का इलेक्शन जब हो जाता है और उनका सब चीज़ डिसाइड हो जाता है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने अपना ओथ लेते हैं। अब बात आती है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, वो किसी वजह से बाहर है या अपने ऑफिस में नहीं है, तो कौन लेगा? तो सेकंड हाईएस्ट जज जो है, जो चीफ जस्टिस के बाद जो आते हैं सेकंड हाईएस्ट, उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि वो प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाएं। प्रेसिडेंट का ओथ जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेसिडेंट जब तक शपथ नहीं लेगा, जब तक ये नहीं बोलेगा कि मैं अपने देश की गरिमा को, इंटीग्रिटी को, यूनिटी को, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी लेता हूँ, तब तक आप कैसे मान लेंगे? तो ओथ जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और हमारे कल्चरल भी अगर हम देखें, सांस्कृतिक तौर पर भी, तो हम बहुत सारी जगह पर अपने आप की अहमियत दिखाने के लिए, हम इस चीज़ को बताने के लिए कि हम इस पे कितना काबिल हैं, हम इसके लिए कितना ज़रूरी समझते हैं अपनी ड्यूटीज़ निभाने के लिए, तो हम वहाँ पे ओथ लेते हैं। इवन जब आप देखते हैं कि आप कोर्ट वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर भी आप ओथ लेते हैं। साथ ही साथ आप एफिडेविट के तौर पे भी अपना ओथ को जमा करते हैं कि मैं इस एफिडेविट के ज़रिए से ये ओथ लेता हूँ कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें हैं, वो बिल्कुल सही है। वैसे ही जो प्रेसिडेंट है उनका ओथ लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब बात आती है कि जो प्रेसिडेंट है वो किस चीज़ का प्रॉमिस करते हैं, आपसे किस चीज़ का वादा करते हैं, किस चीज़ का शपथ लेते हैं। तो जब भी ओथ ले रहे होते प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, तो सबसे पहले ये बात बोलते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफिस से जुड़े जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी काम है, मैं उसको पूरी सच्चाई के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ करूँगा, उसमें कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। दूसरी बात जो प्रेसिडेंट प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं आपसे, वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है मैं उसको प्रोटेक्ट करूँगा, प्रिजर्व करूँगा और उसकी वैलिडिटी को बनाए रखूँगा। और तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, मैं वादा करता हूँ, मैं ओथ लेता हूँ, मैं शपथ कर लेता हूँ कि हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, मैं उन सब के अच्छाई के लिए काम करूँगा। उनके हित में जो भी चीज़ होगा, जो भी कानून बनना होगा, उनके हित में, उनके फ़ायदे के लिए मैं उस चीज़ को बनाए रखूँगा। जब भी हमारे देश के प्रेसिडेंट अपना शपथ ले लेते हैं तो ये मान लिया जाता है, ये साफ साबित हो जाता है कि वो अब अगले 5 साल के लिए इस देश के प्रेसिडेंट रहेंगे। और उनकी ड्यूटीज़ जो हैं, उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो साफ साफ बता दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने।
कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ साफ बोल दिया है कि कैसे प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ स्टेट हैं और पार्लियामेंट जो है भले ही वो राज्यसभा से आ रहा हो या लोकसभा से आ रहा हो, जो भी बिल दोनों जगह से पास होकर आ गया है उसके ऊपर उनको साइन करना होता है, या उसमें कुछ चीज़ जो है कुछ गलत लग रहा है तो वो सजेशन ले सकते हैं, वो डिस्कस कर सकते हैं किससे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उनसे कर सकते हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वही ओथ भी दिलाते हैं इंडियन को प्रेसिडेंट का। इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो अपने आप में एक बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि उनके पास जो है ये चीज़ें दी गई हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ में साफ साफ बता दिया गया है कि आपका ख्याल करना है, आपको देखना है कि कैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं और उसको बनाए रखते हैं। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि कैसे हमारे देश के हित में हो सब चीज़, कैसे हमारे देश के जो लोग हैं उनके हित में कोई भी कानून को पारित किया जाए या पास किया जाए। अब प्रेसिडेंट जो है ओथ लेने के बाद अपने ऑफिस में चले जाते हैं और फिर उनका टेन्योर शुरू हो जाता है। प्रेसिडेंट का टेन्योर जो है वो 5 ईयर्स का है, वो भी हमने पहले अपने पुराने वीडियोस में बात किया हुआ है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि टेन्योर कितना लंबा होता है प्रेसिडेंट का। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो जो अपना ओथ लेते हैं वो सिर्फ एक के लिए नहीं लेते हैं, वो पूरे इंडिया के लिए लेते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लिए लेते हैं, जिसमें कि 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। उन सब के लिए एक ही प्रेसिडेंट है। हाँ, हम देखते हैं कि हर एक राज्य में एक गवर्नर होता है या यूनियन टेरिटरीज़ में एलजी होते हैं जो वहाँ का ध्यान रखते हैं। इसी तरीके से प्रेसिडेंट जो है पूरे देश के लिए प्रेसिडेंट है, वो किसी एक के लिए नहीं है। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ही अगर पार्लियामेंट हाउस है, संसद भवन है तो वो प्रेसिडेंट वहीं के, नहीं, वो प्रेसिडेंट जो है पूरे इंडिया के लिए हैं। वो शपथ ले रहे हैं तो पूरे इंडिया के लिए ले रहे हैं, ना कि किसी एक जगह के लिए। तो आज हमने अपने वीडियो में देखा कि कैसे आर्टिकल 60 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो साफ साफ बताता है कि प्रेसिडेंट कौन है और प्रेसिडेंट के ओथ लेने के लिए क्या है, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा। तो हमने देखा कि जब प्रेसिडेंट बन जाते हैं, उनका इलेक्शन हो जाता है और कोई एक जीत के साबित हो जाता है कि ये प्रेसिडेंट बनेंगे, तो उनका ओथ जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं, वो देख रेख में होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, मुख्य न्यायाधीश भारत के जो हैं उनके अंदर होता है। और मुख्य न्यायाधीश ही प्रेसिडेंट को ओथ या शपथ दिलाते हैं और फिर वहाँ से उनका टेन्योर शुरू हो जाता है, उनका कार्यकाल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको आर्टिकल 60 जो है वो साफ साफ समझ में आ गया और ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप जितना ज़्यादा लाइक करते हैं उतने ज़्यादा लोगों तक हमारी रीच बढ़ती है, और जितना ज़्यादा आप शेयर करते हैं उतने ज़्यादा लोगों को पता चलता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ को बनाए हुए हैं और उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी उस चीज़ के बारे में हमें बता सकते हैं कि हम अपने आप को कैसे और बेहतर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो।